आप सभी का बच्चों हमारे YouTube चैनल सेवियर एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे एलिवेशन पॉइंट की। किसकी बच्चों? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जी हाँ बच्चों, ये विलियन चैप्टर था और हमारी सेकंड यूनिट में हम बात कर रहे हैं बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बच्चों पॉइंट नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। जो पहली प्रॉपर्टी थी बच्चों कोलिगेटिव वो हम पढ़ चुके हैं। क्या थी बच्चों? लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब में अवनमन। तो बच्चों ये हमारी सेकंड पॉइंट है आज का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप एक बार जरूर देख लें। आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं बच्चों। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जी हाँ बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन। तो बच्चों नाम से स्पष्ट हो गया कि क्वथनांक में उन्नयन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और उसी वृद्धि को क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं क्वथनांक की। क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक किसे कहते हैं? तो बच्चों जनरल लैंग्वेज में हम जनरली ये कहते हैं कि वह ताप, जनरली क्या कहते हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव क्या करना शुरू कर देता है बच्चों? उबलना शुरू कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। लेकिन बच्चों अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो देखिए बच्चों साइंटिफिक डेफिनेशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर कोई द्रव है, कोई द्रव बच्चों इस बीकर में आपने लिया हुआ है, इस पॉट में आपने लिया हुआ है और आप इसे हीट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हीट करते हैं। आप जानते हैं बच्चों ऊपर से क्या होगा? ऊपर से वायुमंडल का प्रेशर होता है। ऊपर से क्या होता है बच्चों? वायु दाब होता है जो नीचे की तरफ लगता है। जैसे जैसे बच्चों आप इसे गर्म करेंगे यहाँ से क्या बननी शुरू हो जाएंगी? वेपर्स बननी शुरू हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चों? वाष्प बननी शुरू हो जाएंगी। क्लियर बच्चों? तो जैसे जैसे हम इसे टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएंगे बच्चों, आप जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं विलयन के जो अणु होते हैं, विलायक के जो अणु होते हैं वो और ज़्यादा गतिशील होते हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो वो क्या करेंगे बच्चों? ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेंगे, वाष्प बनेगी। लेकिन बच्चों ऊपर क्या है? वाष्प दाब। सॉरी बच्चों, ऊपर क्या है? वायु दाब। और ये क्या है बच्चों? वाष्प। तो बच्चों वाष्प पर ऊपर से कोई एक दाब लगा हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं? वायु दाब। अगर बच्चों ये प्रेशर ज्यादा है, वायु दाब बच्चों ज्यादा है मतलब वाष्प आपकी कम है, तो वाष्प आपकी ऊपर नहीं उठ सकती। तो बच्चों किस टेम्परेचर पे जाके आपकी वाष्प इस ऊपर की तरफ उठ सकती है, एनवायरमेंट में जा सकती है? जब ये वाष्प का दाब किसके बराबर हो जाए? वायुमंडल दाब के। किसके बराबर हो जाए बच्चों? वायु दाब किसके बराबर हो जाए? वाष्प दाब के। जैसे ही ये वाष्प दाब वायु दाब के बराबर हो जाएगा, दोनों की टक्कर बच्चों बराबर हो जाएगी। जब आप गर्म करेंगे उसके बाद वाष्प ऊपर की तरफ उड़ जाएंगी, मतलब वायु दाब से वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्या बताया बच्चों मैंने? क्वथनांक वह ताप, क्या बच्चों? वह ताप जिस पर कोई द्रव, वह ताप जिस पर कोई द्रव या किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है आपका क्वथनांक। क्या कहलाता है बच्चों? क्वथनांक। क्लियर बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि क्वथनांक का जो संबंध है जनरली, वो बच्चों क्वथनांक का संबंध किससे हो गया? वाष्प दाब से। किससे हो गया? वाष्प दाब से। क्लियर बच्चों? क्वथनांक का संबंध किससे हो गया बच्चों? वाष्प दाब से। ठीक है, चलिए इसे ग्राफ के माध्यम से हम समझ लेते हैं। वहां तक बच्चों आपने क्लियर कर लिया होगा, तो एक ग्राफ के माध्यम से बच्चों मैं आपको समझाता हूं। तो बच्चों पहले वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि जब आप किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोलते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है बच्चों? कमी आ जाती है। वाष्प दाब में क्या आ जाती है बच्चों? कमी आ जाती है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये T है, ये टेम्परेचर है, और ये V है या VP है, वेपर प्रेशर वाष्प दाब, या इसे जनरली हम क्या कह रहे हैं बच्चों? P कह रहे हैं, मतलब ये दाब है। तो बच्चों ताप और दाब के मध्य जो ग्राफ होता है, आप देखेंगे बच्चों ये जो ग्राफ है
ये कुछ इस तरीके से चलता है बच्चों, ठीक है। जो आपका टेम्परेचर का जो दाब है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ बच्चों इसे। जो दाब का जो आपका ग्राफ है वो कुछ टेम्परेचर और दाब के मध्य इस तरीके से होता है बच्चों, क्लियर। अब आपने मान लीजिए ये P1 था बच्चों, ठीक है। अब आपने क्या किया बच्चों, इसमें कोई विलेय पदार्थ घोला, और विलेय पदार्थ घोलने पे बच्चों आप समझ रहे होंगे क्या होगा, ये जो दाब है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दाब क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, ठीक है। और दाब जब कम हो जाएगा तो ग्राफ भी बच्चों कुछ इसी तरीके से चलेगा, कम की तरफ। आप समझ रहे हैं बच्चों। मैंने क्या किया, ये विलेय का है बच्चों P, और ये P नोट मान लीजिए, ये P नोट हो गया और ये P हो गया, मतलब ये विलायक का है दाब और ये किसका दाब हो गया, विलयन का। तो बच्चों विलायक का जो दाब है वो ज़्यादा होगा, जब आप कोई विलेय पदार्थ घोल दोगे तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये पॉइंट था बच्चों जहाँ पर दोनों के वाष्प दाब क्या करने थे, आपको बराबर करने थे, मतलब क्वथनांक क्या करना था, आपको बराबर करना था। तो बच्चों यहाँ अगर मैं कहूँ कि ये वायुमंडल दाब है, तो बच्चों इस प्रेशर पे आके जो आपका P नोट है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, मतलब इसका क्वथनांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका क्वथनांक हो जाएगा, क्लियर। तो इसका क्वथनांक कितना था बच्चों, मान लीजिए T नोट, कितना था, T नोट, और इसके वाष्प दाब में कमी आई थी तो बच्चों आगे जाके तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका T, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, TB कह रहा हूं बच्चों मैं इसे जनरली, मान लीजिए TB का मतलब बच्चों बॉइलिंग टेम्परेचर। ये हो गया आपका TB नोट और ये मैंने ऐड कर दिया इसे TB, क्लियर बच्चों। तो आप ये जो डिफरेंस देख पा रहे हैं टेम्परेचर में, इसको बोलते हैं बच्चों डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या होगी बच्चों, आपके टेम्परेचर में वृद्धि हो गई, और यही वृद्धि क्या कहलाती है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। एक बार बच्चों ग्राफ को फिर दोबारा से समझते हैं बच्चों। जो विलायक का वाष्प दाब है उसका कुछ कर्व होता है, ये उसका ग्राफ है, और जब विलयन का होगा, जब उसमें कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो हमने पढ़ा था, राउल्ट का नियम कहता है कि वाष्प दाब में क्या हो जाता है, ये कमी हो जाती है, और वाष्प दाब में कमी हो जाएगी तो ये कम हो गया बच्चों वाष्प दाब, ठीक है। और वाष्प दाब बच्चों मान लीजिए ये दाब इतना है जहां क्वथनांक हो जाता है, तो ये जो ग्राफ जाएगा इस लेवल पे आके क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा, और ये भी ग्राफ इसी के पैरेलल चलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, और क्या हो जाएगा बच्चों, इसका भी दाब इसी पॉइंट पर आकर बराबर करना है, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का क्वथनांक। तो इसका क्वथनांक बच्चों मैंने मान लिया TB नोट, और ये कितना हो गया आपका TB, क्लियर बच्चों। यहां से स्पष्ट हुआ, क्या स्पष्ट हुआ बच्चों, स्पष्ट है कि जो बच्चों डेल्टा TB है, मतलब जो ताप में वृद्धि हुई है, क्वथनांक में क्या हुई है बच्चों, वृद्धि हुई है, वो किस पे डिपेंड करती है, डेल्टा P पर, डेल्टा P पर, मतलब दाब में जो वृद्धि होती है या दाब में वाष्प दाब पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा TB जो है बच्चों वो किस पे डिपेंड करता है, वाष्प दाब में कमी पर, क्लियर बच्चों। चलिए रफ कर लेते हैं बच्चों इसे। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्वथनांक में उन्नयन। अगर हम जनरल तरीके से करें यहीं से तो हम मान लेते हैं बच्चों, माना विलयन का ताप या विलायक का ताप TB नोट है, कितना है, TB नोट, तथा विलयन का ताप कितना हो जाएगा बच्चों, TB हो जाएगा। तो बच्चों विलयन का ताप क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ताप में अवनमन, विलायक का क्वथनांक कर देते हैं बच्चों, ताप की जगह विलायक का क्वथनांक कितना हो गया, TB। तो क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन, तो बच्चों क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ वो क्या हुआ, डेल्टा TB। कैसे निकालेंगे बच्चों, TB माइनस के TB नॉट, ठीक है बच्चों। ये आपको पहले लिखना है कि माना विलायक का क्वथनांक TB नॉट और विलयन का क्वथनांक कितना हो गया, TB। और मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो क्वथनांक में वृद्धि क्या हो जाएगी, डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB नॉट। ये मैंने बच्चों डायरेक्ट लिख दिया, स्पष्ट है। जो हम ग्राफ बना रहे थे उससे कि जो क्वथनांक है वो किसके समानुपाती होता है, दाब के, किसके समानुपाती होता है, दाब के। लेकिन बच्चों राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट के नियम अनुसार
बच्चों डेरिवेशन बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हैं, वरना अगर एनसीईआरटी को फॉलो ना करें तो डायरेक्ट हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए डेल्टा टी बी, तो बच्चों राउल्ट का नियम कहता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आप मेरी बात को समझें, राउल्ट का नियम कहता था कि वाष्प दाब में जो अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा टी बी समानुपाती मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, क्योंकि वाष्प दाब के समानुपाती कौन होता है? मोल प्रभाज। वाष्प दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, इसका मतलब क्वथनांक भी बच्चों किसके समानुपाती हो गया? मोल प्रभाज के समानुपाती हो गया। यहाँ से बच्चों अगर हम करते हैं तो डेल्टा टी बी इजिकल टू कितना हो जाएगा? के, और ये हो जाएगा बच्चों के इंटू एक्स बी। बच्चों यहाँ पर के क्या है? एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। यहाँ तक क्लियर बच्चों? इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। आइए बच्चों एक्स बी की बच्चों मैं वैल्यू निकाल देता हूँ, आप जानते होंगे डायरेक्ट, मैं बच्चों डायरेक्ट कर रहा हूँ। एक्स बी क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन बी एन ए प्लस एन बी, मतलब ये क्या है बच्चों? मोल प्रभाज है। क्या है? मोल प्रभाज। अब किसका मोल प्रभाज है बच्चों? विलेय का। तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर और टोटल मोलों की संख्या नीचे। तो बच्चों यहाँ मैं कर सकता हूँ डेल्टा टी बी इजिकल टू के इंटू बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा आपका एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन। क्लियर बच्चों? यहाँ तक स्पष्ट है? आइए आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ से आप एन ए और एन बी दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एन ए और एन बी। एन ए और एन बी बच्चों दोनों की वैल्यू आपको पुट करनी है। यहाँ से देखें तो बच्चों ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी बी इजिकल टू हो जाएगा बच्चों के, और एन बी की बच्चों डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी बटे एन ए कितना हो जाएगा बच्चों आपका? डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी। ठीक है बच्चों? तो जैसे हमने वाष्प दाब के लिए किया था तनु विलयन के लिए, तो बच्चों तनु विलयन के लिए क्या होता है कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ये क्या होता है बच्चों? छोटा होता है किसकी तुलना में? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए की तुलना में। क्लियर बच्चों? क्योंकि विलय अगर आपका फॉर डाइल्यूट तनु विलयन के लिए बच्चों, तनु विलयन के लिए क्या होता है कि विलय के मोलों की संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है, इसलिए इसे लगभग इसके इक्वल मान लिया जाता है। ठीक है बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी इजिकल टू के इंटू डब्ल्यू बी, ठीक है बच्चों, बटे एम बी, और बच्चों ये हो जाएगा बटे में आपका डब्ल्यू, ये बच्चों छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए। क्लियर बच्चों? अब मैं इस सब को रिवर्स करके लिख देता हूँ बच्चों। ये हो जाएगा के इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी, और बच्चों ये ऊपर पहुँच जाएगा तो कितना हो जाएगा? एम ए इंटू एम, सॉरी बच्चों ये एम ए ऊपर पहुँच जाएगा और ये हो जाएगा डब्ल्यू ए। क्लियर बच्चों यहाँ तक? चलिए, मतलब आपका डेल्टा टी बी जो आ गया बच्चों वो आ गया के इंटू एम ए। ठीक है बच्चों? एम ए मैंने पहले ले लिया, और कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है बच्चों? तो यहाँ से देखें बच्चों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? मोललता का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? मोललता का। और ये क्या है बच्चों? विलायक का अणुभार। तो विलायक का अणुभार बच्चों क्या होगा? कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। तो यहाँ से मैंने लिख दिया डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी, ये दोनों बच्चों कांस्टेंट हैं। के बी बराबर क्या हो गया? के बी बराबर मैंने ले लिया के इंटू एम ए, के इंटू एम ए। तो के बी इजिकल टू कितना हो गया? डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। क्लियर बच्चों? तो यहाँ के बी क्या है बच्चों? के बी एक स्थिरांक है जिसे क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं बच्चों? मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है बच्चों? यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी का? एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों। चलो देखें बच्चों, कैसे हमने जाना था, पहले लाइट किया था कि क्वथनांक इसका इतना है, विलयन का इतना है, विलायक का इतना है। तो बच्चों हमें डायग्राम से पता चला था कि क्वथनांक में जो उन्नयन है बच्चों किसके समानुपाती होता है? वाष्प दाब के समानुपाती होता है।
और राउल्ट का नियम बच्चों ये कहता है कि वाष्प दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, इसलिए क्वथनांक भी किसके समानुपाती हो गया बच्चों, मोल प्रभाज के समानुपाती हो गया। अगर आपको मोल प्रभाज का फॉर्मूला पता है तो बच्चों मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, मोल प्रभाज NB डिवाइड बाई Na प्लस NB। क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो जैसे ही मैंने N मोल प्रभाज का फॉर्मूला लिखा तो बच्चों WA अपॉन MA आ गया, WA अपॉन MA। तो बच्चों WA अपॉन MA जो है ये बड़ा होता है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। ये WB अपॉन MB क्या होता है बच्चों, बहुत छोटा होता है। जनरली क्या होता है बच्चों, जब आपने क्वेश्चन सुने होंगे कि 2 ग्राम को या 1.5 ग्राम को 500 ग्राम में घोला गया, तो बच्चों क्या होती है, विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। कम होती है मतलब उसके मोलों की संख्या कम होती है, तो इसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया। फॉर्मूला बच्चों इस तरीके से कुछ बन के आ गया। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों डेल्टा TB बराबर क्या हो गया, KB गुणा, और ये क्या हो गया बच्चों आपका मोललता, क्या हो गया मोललता। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB गुणा मोललता को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। तो ये हो गया बच्चों आपका मोललता का फॉर्मूला। या डेल्टा TB समानुपाती बच्चों स्मॉल m कह सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ से ये भी स्पष्ट हो गया कि डेल्टा TB क्या था बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन, क्या था, क्वथनांक में उन्नयन, और m क्या है बच्चों, मोललता, क्या है, मोललता। तो किसके समानुपाती होता है, मोललता के। किसके समानुपाती होता है बच्चों, मोललता के समानुपाती होता है। क्लियर। अगर मोललता के समानुपाती होता है तो मोललता क्या होती है बच्चों, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या। मोलों की संख्या का मतलब क्या है बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स है। इसका मतलब क्वथनांक में उन्नयन आपका क्या है बच्चों, अणु संख्या गुणधर्म है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सिद्ध कीजिए क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्या गुणधर्म है, तो ये आप डेरिवेशन कंप्लीट कर सकते हैं और लास्ट में बता सकते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती होता है, मोललता के। किसके समानुपाती होता है बच्चों, मोललता के। क्लियर। और मोललता का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड करता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक। चलिए अब हमने यहाँ से बच्चों एक चीज सीखी थी, कांस्टेंट। तो KB जो बच्चों हमारा था उसे हमने क्या कहा था, KB को बच्चों हमने कहा था मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या कहा था बच्चों, चलिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं। डेल्टा TB इज इक्वल टू बच्चों हमारा क्या आ गया था, KB इंटू स्मॉल m। ठीक है बच्चों। अगर m बराबर आपका 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1 का मतलब 1 मोलल, क्या हो जाए, 1 मोलल, या मोल पर kg, मोल पर kg। तो बच्चों डेल्टा TB या KB बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा TB के। KB बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा TB के। और KB को बच्चों क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं बच्चों, मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्लियर बच्चों। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक किसके बराबर होता है, क्वथनांक में उन्नयन के। तो बच्चों अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए किसकी बच्चों, मोलल उन्नयन स्थिरांक की, मोलल उन्नयन स्थिरांक की, तो आप बता सकते हैं बच्चों, कैसे बताएंगे कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसके बराबर होता है बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है कब बच्चों, जब विलयन की मोललता कितनी हो, 1। मोललता कितनी हो, 1। या बच्चों मोललता का मतलब क्या होता है, 1 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। मतलब बच्चों मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। क्लियर बच्चों। जबकि विलयन की मोललता कितनी हो बच्चों, 1। या तो ये लिख दीजिए जबकि विलयन की मोललता कितनी हो, 1। या बच्चों यहां से इस वर्ड को उठा लीजिए, जबकि 1 किलोग्राम विलायक में, किसमें बच्चों, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, बात वही है बच्चों। जब 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होता है, विलेय पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होता है। तो बच्चों ये हो गई इसकी डेफिनेशन। क्लियर बच्चों। तो डेफिनेशन क्या हो गई, या तो आप इस पॉइंट को पहले लिख दीजिए, जब 1 किलोग्राम विलायक में
या 1000 ग्राम विलायक में तो बच्चों जब 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होता है तो मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। ये डेफिनेशन बच्चों आप बना सकते हैं कि जब 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होता है तब बच्चों मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। ये डेफिनेशन बच्चों इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा आज का पॉइंट कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, या सिद्ध कीजिए कि क्वथनांक में उन्नयन जो है बच्चों आपका वो क्या है बच्चों, एक अणुसंख्या गुणधर्म है। क्लियर बच्चों? तो अणुसंख्या गुणधर्म था, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन बच्चों आप क्वथनांक में उन्नयन को अगर आप बात करें क्वथनांक में उन्नयन, तो बच्चों क्वथनांक में उन्नयन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। के बी इजिकल टू होता है बच्चों एम ए, क्या होता है, एम ए आर टी बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों? तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, एम ए आर टी बी का स्क्वायर बटे बच्चों डेल्टा एच वी इंटू 1000। तो बच्चों के बी को जो गणना की जाती है हमारे कोर्स में नहीं है, ना ही इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल है बच्चों हमारे कोर्स में। के बी की गणना जो की जाती है मोलर उन्नयन स्थिरांक को निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है, जहां बच्चों एम ए क्या है, विलेय का अनुभार, आर आप जानते ही हैं गैस कांस्टेंट होता है, टीबी क्या है बच्चों, क्वथनांक किसका बच्चों, विलयन का क्वथनांक, एच क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एच होता है बच्चों एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब वाष्पन की जो बच्चों आपकी एंथैल्पी होती है, मैं लिख देता हूं बच्चों, विलयन की वाष्पन एंथैल्पी, विलयन की वाष्पन एंथैल्पी। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, बोर्ड में तो कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बोर्ड में तो केबी कांस्टेंट ही माना जाता है जनरली। तो केबी को बच्चों हम इस सूत्र द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा इसी का पार्ट रहेगा कि क्वथनांक में उन्नयन के द्वारा आप क्वथनांक में उन्नयन के निर्धारण से, क्वथनांक में उन्नयन के निर्धारण से, क्वथनांक में उन्नयन से विलेय के अणुभार ज्ञात करना। किसका बच्चों, विलेय का अणुभार ज्ञात करना। तो किस तरीके से करते हैं बच्चों विलेय का अणुभार ज्ञात, तो बच्चों विलेय का अणुभार ज्ञात अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला था उसी से करते हैं। कैसे, लिख देना कि हम जानते हैं डेल्टा टी बी इजिकल टू क्या होता है बच्चों, के बी गुणा स्मॉल डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। क्लियर बच्चों? तो आपको क्या निकालना होता है यहाँ से, एम बी, क्या निकालना होता है, एम बी मतलब विलेय का अणुभार। ठीक है बच्चों? तो विलेय का अणुभार कैसे निकालेंगे कि यदि आपको विलेय की ग्राम में मात्रा और विलायक की ग्राम में मात्रा मालूम होती है तो आप बच्चों क्या निकाल सकते हैं, विलेय का अणुभार निकाल सकते हैं। आई होप बच्चों आप सभी को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।